कल इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब करेंगे और जो मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम फैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे जो पाकिस्तान में कभी नहीं दिया गया ऐसे रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में वज़रा को कालादम तंजीम से मुताल्लिक़ बयानात देने से रोक दिया। बोले मुल्क दुश्मन अनासिर गैर जिम्मेदाराना बयानात से फ़ायदा उठाते हैं। वज़रा को आज़म स्वाति और फवाद चौधरी के हमरा इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात। मुशावरत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने और अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत और कलदम तंजीम के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। 840 गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। दरिया जहलुम पर तीनों पुलों से कंटेनर्स हटा दिए गए। खंदकें भर दी गई। इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो गई। सेनेटर कालादम जमात से इत्तेहाद के ख्वाहां। वफाकी वजीर को आलमी तन्हाई का खौफ। एजाज चौधरी कहते हैं कालादम TLP के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर गौर कर रहे हैं। सियासी मामलात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं। साद रिजवी की रिहाई के बाद खुद उनके पास जाऊंगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का चुपता हुआ ट्वीट लिखा। इंतहा पसंद जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई है। इंतहा पसंद जमातें सियासत में बेहतर किरदार अदा करने के बजाय इंतशार फैलाती हैं। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कालादम TLP से सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ में कोई बात नहीं हुई। पॉलिसी हुकूमत की या तहरीक इंसाफ की कि एक तरफ आप उनसे सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कलदम कहते हैं या मिलिटेंट कहते हैं? इस किस्म की कोई डिस्कशन तहरीक इंसाफ में नहीं। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम। इमरान खान ने खुद को और हुकूमत को NRO दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का लफ्जी हमला। ट्वीट में लिखा तरमीम एहतसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। शाहिद खाकान अब्बासी की भी कड़ी तनकीद। बोले कानून का इतलाक अब हुकूमत की चोरी पर नहीं होगा। पहले दिन से कह रहा हूँ नैब ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। साबिक वजीर आज़म नैब अफसरान को धमकियां भी देने लगे। नैब में एक कानून है जिसमें नैब के चेयरमैन को और उसके अफसरान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी अमल से। जरा ये सोच लें कि कल को हुकूमत आएगी वो उस इस्तिस्ना को एक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा देगी। जब इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि नैब के सारे चेयरमैन इस अदालत के अंदर खड़े होंगे, उसी कटहरे में खड़े होंगे जहाँ आज खड़े हैं। कवानीन बनाने की तो ताकत ही खत्म हो गई है। असेंबलीज कहाँ कानून बना रही है? हमारी पार्लियामेंट असर्ट नहीं कर सकी है। हमारी पार्लियामेंट के कवानीन उड़ा दिए जाते हैं। हमारी असम्बलियाँ कानून साजी कहाँ कर रही हैं? हमारी तो कवानीन बनाने की ताकत ही खत्म हो गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के शिकवे। बोले 2013-2014 में कराची दुनिया का छठा खतरनाक शहर करार दिया जाता था, अब 122वें नंबर पर आया। क्लैशनकोफ कल्चर से आज तक जान नहीं छुड़ा सके। मेरे कहने पे इन कराची के नौजवानों को भी माफ करो। अम्माद सिद्दीकी 4 साल से लापता है, बाजियाब करो उसको। वो कोई दहशतगर्द नहीं है। अम्माद सिद्दीकी 4 साल से लापता है, बाजियाब करवाया जाए। कराची के लापता नौजवानों को मुआफी दी जाए। मुस्तफा कमाल ने मुतालिबात सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी और हुकूमत पर भी तनकीद। बोले वजीर आजम भी जरदारी के साथ पार्टनर इन क्राइम बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गैर जमाती बुनियादों पर नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात कालअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने जमाती बुनियादों पर इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने बार बार ये बात की है कि अगर हिंदुस्तान आगे चलने को तैयार है तो हम तैयार होंगे, लेकिन आगे चलने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ इनेबलिंग एनवायरनमेंट है। जो मकबूजा कश्मीर में मामलात हैं वो उनको दुरुस्त करने पड़ेंगे। ये बात हम बार बार कर चुके हैं। मैं नहीं जाऊंगा जी, एक स्पॉइलर जो है वो पीस मेकर बनने की कोशिश नहीं कर सकता।
अफगान अमन के लिए भारत ने सिक्योरिटी एडवाइजर्स कॉन्फ्रेंस बुलाए, पाकिस्तान ने शिरकत से साफ इनकार कर दिया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं कश्मीरियों पर जुल्म करता है, अमन की कोशिशें सबूताज करता है। ऐसा करने वाला भारत भला अमन की बात कैसे कर सकता है? बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का एक और वार, जिला खारान में धमाका, 13 अफराद जख्मी, 4 से 5 किलोग्राम बारूद मोटरसाइकिल में नस्ब करके इस्तेमाल किया गया। CTD कोहाट की थाना टलहंगू में अहम कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक, 4 फरार, असलहा बरामद कर लिया गया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मिलिट्री अस्पताल के करीब धमाका और फायरिंग, 20 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान के इख्तिदार संभालने के 2.5 माह के दौरान ये दहशतगर्दी का चौथा बड़ा वाकया है। दुनिया को बदलते मौसम के खतरा से बचाने का मिशन, आइंदा 10 सालों तक जंगल नहीं काटे जाएंगे, कार्बन का धुआं खत्म किया जाएगा। अमेरिका और चीन समेत बड़े मुल्कों ने COP26 इजलास में ऐलान कर दिया। एक तरफ पूरे पाकिस्तान की मईशत, दूसरी जानिब अकेले इलॉन मस्क की दौलत। टेस्ला के मालिक फिर भी आगे, एक दिन में $36 अरब का सौदा करके इलॉन मस्क की जाती दौलत $335 अरब हो गई। पाकिस्तान की मईशत का हजम $290 अरब है। सुस्त आगाज, आखिर में बर्क रफ्तार। मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर नॉट आउट 79 रन बनाए, 4 छक्के 8 चौके लगाए। कप्तान बाबर आजम की भी शानदार बैटिंग, 49 गेंदों पर 70 रन बनाए। हफीज ने 16 गेंदों पर 32 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने नमीबिया को जीत के लिए 190 रन का हदफ दे दिया। नमीबिया की बैटिंग जारी, 10 रन पर एक खिलाड़ी आउट। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। T20 वर्ल्ड कप मैच में 6 विकेटों से हरा दिया। पहले बंगाल टाइगर्स को सिर्फ 84 रन पर ढेर किया, फिर 14वें ओवर में ही हदफ बाआसानी हासिल कर लिया। दिखाया कुछ, भेजा कुछ। बारात रावलपिंडी से सरगोदा पहुंची मगर दुल्हा तब्दील हो गया। दुल्हन वालों ने बारात को ही वापस भेज दिया। धोखा देने वालों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए कह दिया। खिज़ां के उदास मौसम में नज़ारे हसीन हो गए, कहीं जर्द, कहीं नारंगी और कहीं सुर्ख रंग जमीन पर बिखर गए। बुलेटिन में आपको सैर करवाएंगे गांछे की, जहां का हर मंजर दिल को छू जाता है।